इतना ज़्यादा डर गई मैं, हाथ पैर कांपने लगे मेरे। मैंने कहा मैं जिसका वेट कर रही हूँ इतने टाइम से, जिसके लिए मैं इतना खुश रह रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, हर चीज़ कर रही हूँ, फिर भी मेरा पेट कटे, मेरे पे खून नहीं है, कुछ हो, मुझे कुछ भी हो जाए, बस मेरा बच्चा सही रहना चाहिए, सही से आ जाना चाहिए बस। तो दीदी आई। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग्स, सनमेक व्लॉग्स चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ, नहीं भी हूँ, नहीं ज़्यादा हूँ क्योंकि टेंशन ज़्यादा है यहाँ पे। और क्या टेंशन है आज शेयर करूँगी मैं आपको कि कल हमारे साथ क्या हुआ। बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ और इतना ज़्यादा डर गए थे हम सब लोग। कल जब मैंने बोला था ना कि मैं चेकअप करवाने के लिए जा रही हूँ, 2-3 दिन से चेकअप करवा रही थी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में, प्राइवेट में, सब जगह। तो चेकअप करवाने के बाद कल मेरी सारी रिपोर्ट्स आई। सोमवार को रिपोर्ट लेने के लिए मैं गई, सुबह मॉर्निंग 8 बजे तक रिपोर्ट के लिए बोला था, हम गए। तो मेरे हस्बैंड ही मुझे लेके गए, उसके बाद वो ड्यूटी निकल गए। रिपोर्ट लेकर ही मैं अंदर डॉक्टर बैठते हैं तो उनको रिपोर्ट्स दिखाई। मेरा उसमें था ब्लड टेस्ट, शुगर और यूरिन का टेस्ट था। यूरिन और शुगर नॉर्मल था, ओके था मेरा। ब्लड टेस्ट में मेरा ब्लड बहुत बहुत कम तो नहीं बोलूँगी, हाँ मैं पॉइंट तो नहीं बताऊँगी, बट हाँ कम था। तो वहाँ के डॉक्टर ने डायरेक्टली मुझे सीधे सीधे रेफ़र कर दिया हॉस्पिटल एडमिट। और क्या बोला, सॉरी हम आपका पेपर नहीं देखेंगे और आप सीधे जाके एडमिट हो जाओ। और आपको 36 वीक कंप्लीट हो गए हैं, 37 वीक मेरा चल रहा है, मतलब 9 मंथ का 37 वीक चल रहा है मेरा। और डायरेक्टली उन्होंने बोल दिया मुझे कि आप जाओ सीधे एडमिट हो जाओ। एकदम इतना हाइपर होके, मैं रिपोर्ट नहीं देखूंगा आपका केस, आप सीधे जाओ एडमिट हो जाओ। अभी तक तो आपको एडमिट हो जाना चाहिए था। रिपोर्ट सारी देखने के बाद मैंने कहा क्यों सर, क्या हुआ, क्या। मैंने बोला सर आप अल्ट्रासाउंड लिख दीजिए, क्योंकि मुझे अल्ट्रासाउंड कहीं डॉक्टर से लिखवाना है, तब जाके करवा पाऊँगी मैं। तो उन्होंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है अल्ट्रासाउंड करवाने का, आप जाओ सीधे एडमिट हो जाओ, क्योंकि डॉक्टर वहाँ जाके खुद ही बता देंगे, खुद ठीक कर लेंगे, क्योंकि आपके शरीर में बिल्कुल खून नहीं है, बिल्कुल खून नहीं है। तो ठीक है, अब ऐसा कोई डॉक्टर बोले कि आपके बच्चे को प्रॉब्लम है, मतलब बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, आप एडमिट हो जाओ, 1 आध हफ्ता रहोगे तो शायद ठीक हो जाए सब कुछ, ब्लड भी कवर हो जाए। तो मैं, यकीन नहीं मानोगे, मतलब मेरे ना पूरा हाथ पैर कांपने लग गए, पूरी ठंडी हो गई मैं। इतना ज़्यादा डर गई मैं, हाथ पैर कांपने लगे मेरे। मैंने कहा मैं जिसका वेट कर रही हूँ इतने टाइम से, जिसके लिए मैं इतना खुश रह रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, हर चीज़ कर रही हूँ, फिर भी बस मैंने इनको फ़ोन किया और मैंने सब कुछ बताया। हमारा पहला बच्चा है, ये भी डर गए, तो इन्होंने तुरंत बोला चलो हॉस्पिटल चलो। लेकिन मुझे क्लियर करना था कि मेरे बेबी का वेट कितना है। लास्ट टाइम जब मैंने 4 महीने पहले करवाया था तो 1 kg से ऊपर वेट था मेरे बेबी का, 4 महीने पहले, मतलब 4-5 मंथ में। तो मुझे अभी करवा के देखना था, क्योंकि अगर बेबी का वेट ठीक हो तो बेबी ठीक है। डॉक्टर यार कुछ भी बोल देते हैं, पता नहीं क्यों कुछ बोल देते हैं, डरा क्यों देते हैं प्रेग्नेंट लेडी को, इतना ये नहीं समझ में आता मुझे। तो फिर यही हुआ मेरे साथ। तो मैंने कहा ना, मैंने ज़िद कर ली थी, मैंने डॉक्टर से बहुत ज़्यादा उससे बोला, मैंने कहा ठीक है सर मैं एडमिट हो जाऊंगी, आप मेरे को अल्ट्रासाउंड लिख के दीजिए, मुझे मेरी मतलब मेरे को जानना है मेरा बेबी कैसा है, कितना वेट है, क्या हार्ट बीट है, क्या नहीं है। क्योंकि मेरा बच्चा घूम रहा है, खेल रहा है पेट में, दिन रात अच्छे से मेरे साथ मूवमेंट करता है, तो मैं कैसे मान लूँ कि मेरा बच्चा क्या है क्या नहीं है। बस उन्होंने मैं कमज़ोर हूँ, पतली हूँ, खून नहीं है शरीर में, तो सीधे बोल दिया कि आप एडमिट हो जाओ, यहाँ पे मत आओ, आप 1 हफ्ते बाद आपकी डिलीवरी हो जाएगी। वैसे 10-12 दिन मेरे पास हैं, 12-13 दिन हैं डिलीवरी के। तो उससे पहले तो हम लोग 2 घंटा पूरा अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए वेट करी। मैं 11 बजे से, मतलब 9:30-10 बजे से, और 2-2:30 बजे तक हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेने के लिए मैं बैठी रही। बैठे बैठे मेरा तब बैक पेन हो गया और इतना ज़्यादा डर गई थी कि मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। मैं चाह रही थी कि मैं कल शूट करूं, लेकिन मेरे को हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं शूट करूं। मैं बस ऐसे करके बैठी हुई थी कि मेरा बेबी का वेट अच्छा हो। जैसी रिपोर्ट आई, और सबसे पहले मेरे हस्बैंड वहाँ लड़ाई भी कर लिए,
अल्ट्रासाउंड वहाँ पर, क्योंकि मेरे को बैठने में पेन में प्रॉब्लम हो रही थी और उन्होंने गुस्सा करा, लड़ाई वड़ाई करी, तो सबसे पहले हमारा ही नंबर आ गया। और बेबी का वेट, बेबी की हार्ट रेट और बेबी सब कुछ इतना ठीक है, बहुत ज़्यादा ठीक है। जब अल्ट्रासाउंड भी करवा रही थी ना, तो जैसे वो लोग करते हैं डॉक्टर, तो बच्चा खेल रहा था, तो डॉक्टर भी बोल रहे थे भाई बच्चा कितना एक्टिव है, ये भी बोल रहे थे मुझे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने खुद ब खुद मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया, मैं वहाँ गई नहीं जहाँ जहाँ इतना कुछ मुझे बोला, मैं गई नहीं। फिर सीधे मैंने कहा एक और रिस्क क्यों लें, जब हमें अल्ट्रासाउंड के लिए बोला है तो क्यों रिस्क लें, मतलब एमरजेंसी एडमिट होने के लिए बोला, तो हम चले गए। फिर इन्होंने अपनी पूरी फैमिली को बुलाया। वहाँ जाते ही डॉक्टर ने बोल दिया कि 4 पॉइंट खून लगेगा, ये होगा वो होगा, 4-5 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, आप करो तभी जाके एडमिट करेंगे। तो इन्होंने फैमिली है हमारे पास, तो सभी लोग आ ही गए थे लगभग, किसी ने टाइम नहीं लगाया। लेकिन एट द टाइम जो बड़ी डॉक्टर थी, बड़ी डॉक्टर आई मेरे पास, उन्होंने बोला अब कितना टाइम है डिलीवरी को, मैंने कहा इतना तो टाइम है। तो बोला बेटा आप अभी मत करो, अगर आप अभी करती हो तो ऑपरेशन से होगा, पहले बेबी निकाला जाएगा, आपको पेन रिड्यूस किया जाएगा, अगर पेन नहीं होगा तो ऑपरेशन से बेबी बाहर किया जाएगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, उसके बाद आपको खून दिया जाएगा। तो आप एक काम करो, आपके पास 10 या 12 दिन 15 दिन जितने हैं आप घर पे रहो, हेल्दी रहो, अच्छा और खाओ, कि आपका 2 से 3 पॉइंट खून बढ़ेगा ना, तो आपका रिकवर हो जाएगा, आपको फिर नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी हेल्प रहेगा। बहुत प्यार से उन्होंने समझाया, तब जाके मुझे इतना सुकून मिला। वरना अगर वो डॉक्टर नहीं आती तो शायद मेरा बेबी ऑपरेशन से बाहर होता, मतलब आ जाता, पहले डिलीवरी हो जाती डेट से पहले। अगर हम लोग, मैं बहुत टेंशन लेती, मुझे कोई समझाता नहीं, फिर मेरे को पूरी फैमिली ने समझाया। फिर एकदम से मेरी दीदी भी ड्यूटी से आ गई, वो भी इतना टेंशन ले ली थी, दीदी भी आ गई, फिर फैमिली वालों ने भी समझाया इतना टेंशन मत लो, होता है, डॉक्टर बोलते हैं। क्योंकि आप बता नहीं सकती कि मैं कह रही थी बस कोई बात नहीं, मेरा पेट कटे, मेरे पे खून नहीं है, कुछ मुझे कुछ भी हो जाए, बस मेरा बच्चा सही रहना चाहिए, सही से आ जाना चाहिए बस। तो दीदी आई, दीदी को देख के थोड़ा रिलैक्स हुआ, उसने बोला पागल है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर फैमिली वालों ने भी बोला ऐसा कुछ नहीं है भाभी, मतलब टेंशन मत लो, सब ठीक है, अब तब आप हॉस्पिटल आना जब आपको लेबर पेन होगा। तो फिर मुझे घर ले आए, दीदी रात भर मेरे साथ रही। और अभी मैं अकेले रह रही थी, तो गांव से भी मेरे कोई आ रहा है, कुछ टाइम तक मेरे साथ रहेंगे। क्योंकि कल ऐसा हुआ कि घर वाले सब डर गए थे, तो इसलिए उन्होंने टिकट विकट किया, उन्होंने कहा हम आ रहे हैं, आपका ख्याल रखेंगे। तो गांव से भी हमारे आ रहे हैं। फिर दीदी को ड्यूटी जाना था, दीदी कह रही थी नहीं मैं भी तेरे साथ एक आध हफ्ता रहती हूँ, क्या पता डिलीवरी हो जाए। तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि मम्मा के जाने के बाद दीदी है जो पूरा संभाल रही है, मुझे संभाल रही है, भैया को संभाल रही है, और ऐसे टाइम पे बहुत चीज़ें होती हैं, तो उसका ड्यूटी करना बहुत ज़रूरी। तो सुबह 8:30 बजे दीदी निकल गई ड्यूटी के लिए, फिर हस्बैंड चले गए, अभी मैं अकेले हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो शूट करके आपको बता दूँ कि डॉक्टर अगर इन केस ऐसा कुछ बोलें और आपका पहला बच्चा हो, आप बहुत डर जाओ, तो बस अपने भगवान पे और अपने आप पे पूरा विश्वास रखना, बस मैं इतना चाहती हूँ। मैं सच में इतना डर गई थी कि मैं घर से ही रोने लग गई। अभी मेरे पे गुस्सा कर रहे हैं, गाली कर रहे हैं, तू गलत सोच रही है, ये वो करके। होता है, आप अपने माइंड को बिल्कुल अपने दिल दिमाग में गलत मत आने देना। सब कुछ अच्छा हो ये सोचना, तो अच्छा ही होगा। तो कल की ये बैड न्यूज़ थी मेरे साथ, जो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ हैं जो प्रेग्नेंट है मेरे साथ साथ की, वो मेरी वीडियोस देखती हैं, मुझे अच्छा लगता है, कमेंट करती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ये मैसेज तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। कल मैं शूट करती, मैं आप लोगों को दिखाती कि कैसे डॉक्टर ने बात किया क्या नहीं किया, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वो लोग अलाउड नहीं करते हैं बिल्कुल फ़ोन, और सीधे ही डांट देते हैं, गार्ड वार्ड खड़े होते हैं तो सीधे मना कर देते हैं। बट फाइनली बेबी ठीक है, मैं ठीक हूँ। अभी मेरे पास 10-12 दिन है, तो मैं अपना खून बढ़ाऊँगी ही। अगर टेंशन लूँगी तो खून सूखेगा, बट मैं टेंशन नहीं लूँगी। आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, प्रे करना मेरे लिए, मैं आप लोगों के लिए प्रे कर रही हूँ। हाँ, यही चीज़ शेयर करनी है, बैड न्यूज़। अब सब कुछ ठीक है, और अब अच्छे व्लॉग भी लेके आऊँगी। और लास्ट वीडियो में भी आप लोगों ने बहुत कमेंट किए, प्यार किया, मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, क्योंकि मैं बहुत इतना ज़्यादा टेंशन में थी कि मैं किसको क्या बोलूँ, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। बट
अभी सब कुछ ठीक है, मेरा बेबी ठीक है, मैं ठीक हूँ, रिपोर्ट भी सब ठीक है। बस ध्यान से अपना ध्यान रखो, केयरफुल रहो, मैं भी रहूँगी। और बस यही चीज़ आपके साथ शेयर कर रही थी यार आज।